खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत होशिया नबी की किताब, उसका 14वां बाब, 2 आयत से लेकर 10वीं आयत तक। ए इस्राएल, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रुजू ला, क्योंकि तेरी बदकिरदारी तेरे गिरने का सबब हुई। इन बातों को कबूल करो और खुदावंद की तरफ रुजू लाओ और उससे कहो कि हमारी तमाम खताकारी को दूर कर और नेकोकारी कबूल कर, तब हम अपने लबों से कुर्बानियां गुजरानेंगे। अशूर हमें रिहाई ना देगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे। हम अपने हाथों की मसनूआत से फिर नहीं कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो, क्योंकि यतीम तुझ ही से रहम पाता है। मैं उनकी बरगश्तगी का इलाज करूँगा, मैं कुशादा दिली से उन्हें प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है और मैं इसराइल के लिए ओस की मानित हूँगा। वो सोसन की तरह फूलेगा और देवदार की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसकी कौंपलें फूटेंगी, उसमें जैतून के दरख्त की सी खूबसूरती और लुबनान की सी खुशबू होगी। तब लोग दोबारा उसके ज़ेरे साया रहेंगे और गेहूं की मानित तरोताज़ा होंगे और ताक की तरह फूलेंगे, और उनकी शोहरत लुबनान की मैं किसी होगी। इफ्राइम को बुतों से क्या काम होगा? मैं उसकी सुनूंगा और उस पर निगाह करूंगा। मैं उसके लिए सरसब्ज सरू की मानित हूँगा, तो वो मुझसे बरूमंद होगा। जो दानिशमंद है वो इन बातों को समझ ले, साहिब फहम इन्हें जान ले, यानी ये कि खुदावंद की राहें रास्त हैं। रास्तबाज उनमें चलेंगे पर खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 81, उसकी 6 से 11वीं, 14वीं और फिर 17वीं आयत। उसने उसे यूसुफ में शहादत मुकर्रर किया जब वो मुल्क मिस्र से बाहर निकला। मैंने एक ऐसी ज़ुबान सुनी जिससे मैं वाकिफ़ ना था। मैंने उसके कंधे से बोझ हटा दिया, उसके हाथ टोकरी से छूट गए। मुसीबत के वक्त तूने पुकारा तो मैंने खलासी दी। मैंने गरजते बादल में से तुझे जवाब दिया। मैंने तुझे मरीबा के चश्मे पर आजमाया। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं तुझे नसीहत करूँगा। ऐ इस्राएल, काश तू मेरी सुने। तेरे हाँ दूसरा माबूद ना होगा, तू किसी अजनबी माबूद की परस्तिश ना करेगा। मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। काश मेरी उम्मत मेरी सुनती और इस्राएल मेरी राहों पर चलता, और मैं उसे गेहूं का मैदा खिलाता और चट्टान के शहद से उसे सेर करता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 12वां बाब, 28वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और फकीहों में से एक ने उनका मुबाहिसा सुना और जानकर के उसने उन्हें खूब जवाब दिया, तो पास आकर उससे पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ऐ इस्राएल कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाये को अपनी मानित प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और फकीह ने उससे कहा, क्या खूब है उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और कि उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसे सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से और अपने हमसाये को अपनी मानित प्यार करना सब सोख्तनी कुर्बानियों
اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں، اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔